नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी का नाम है मम्मी पापा 9 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। फोन की घंटी तो सुनी मगर आलस की वजह से कंबल में ही लेटी रही। उसके पति अमित को आखिर उठना ही पड़ा। दूसरे कमरे में पड़ी फोन की घंटी बजती ही जा रही थी। इतनी सुबह कौन हो सकता है जो सोने भी नहीं देता। इसी चिड़चिड़ाहट में वह बढ़ते हुए उसने फोन उठाया। हेलो, कौन? तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, नींद खुल गई? ये पापा, बेटा बहुत दिनों से तुम्हें मिले नहीं। हम 9 बजे वाली गाड़ी से आ रहे हैं। दोपहर का खाना साथ में खाएंगे और 5 बजे वाली गाड़ी से फिर शाम को वापस चले जाएंगे। ठीक है, अमित ने कहा, मैं आपको लेने स्टेशन पर आ जाऊंगा। फोन रखकर उसने वापस आकर रिया को बताया कि मम्मी पापा 9 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं और दोपहर का खाना हमारे साथ ही खाएंगे। कंबल में घुसी रिया का पारा 7वें आसमान पे चढ़ गया। कोई इतवार को भी नहीं सोने देता। अब सबके लिए खाना बनाओ, पूरी नौकरानी बना दिया। वह गुस्से में उठी और बाथरूम में घुस गई। अमित हक्का बक्का हो उसे देखता ही रह गया। जब बाहर आई तो अमित ने पूछा, खाने में क्या बनाओगी? गुस्से से भरी रिया ने जवाब दिया, अपने आप को कल तल के रख दूंगी। अमित चुप रहा, मुस्कुराता हुआ तैयार होने लगा और उसे स्टेशन जो जाना था। थोड़ी देर बाद गुस्सैल रिया को बोलकर कि वह मम्मी पापा को लेने स्टेशन जा रहा है, वह घर से निकल गया। गुस्से में बड़बड़ाती आती हुई रिया खाना बनाने में लग गई। दाल सब्जी में नमक मसाला कैसा है, बिना परवाह किए वह बस कलछी चलाए जा रही थी। कच्चा पक्का खाना बना, पूरियां तलने में लगी। कोई पूरी कच्ची, कोई पूरी जली हुई। आखिर उसने सब काम खत्म किया। फुर्सत की सांस लेते हुए सोफे पर बैठकर मैगजीन के पन्ने पलटने लगी। उसके मन में तो यही चल रहा था कि सारा संडे खराब कर दिया। अब तो आए, खाएं और जाएं। थोड़ी देर में घर की घंटी बजी और बेमन से रिया दरवाज़ा खोलने गई। दरवाज़ा खुलते ही उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं और मुंह से एक शब्द भी न निकल सका। सामने अमित के मम्मी पापा नहीं बल्कि उसके मम्मी पापा खड़े थे, जिन्हें अमित स्टेशन से लाया था। मम्मी ने आगे बढ़कर रिया को लाया। अरे क्या हो गया? रिया इतनी हैरान और परेशान क्यों लग रही है? क्या अमित ने बताया नहीं कि हम आ रहे हैं? रिया की मानो जैसे रिया की नींद टूटी हो। मम्मी ने इन्होंने तो बताया था, पर चलो आप अंदर तो आओ। अमित ने अपनी मुस्कुराहट रोक न पा रहा था। कुछ देर बाद इधर उधर की बातें करने में बीत गया। कुछ देर बाद पापा ने कहा, रिया गप्पे ही मारते रहोगी या कुछ खिलाओगी भी? यह सुनते ही रिया को मालूम सांप सूंघ गया। क्या करती? बेचारी अपने हाथों से अधपका खाना और जले हुए खाने को परोसना पड़ा। मम्मी पापा खाना तो खा रहे थे, पर उनकी आंखों में एक प्रश्न था। आखिर इतना स्वादिष्ट खाना बनाने वाली उनकी बेटी कैसा खाना खिला रही है? रिया अपराध बोध से सर नीचे किए हुए बैठी खाना खा रही थी। मम्मी पापा से आंख मिलाने की आज उसकी हिम्मत नहीं थी। खाना खत्म करके सब लोग ड्राइंग रूम में आ बैठे। अमित कुछ काम कहकर बाहर निकल गया। थोड़ी देर में आता हूँ, अमित के चाहते ही। इतनी देर से चुप मम्मी बैठी थी। क्या अमित ने बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं? तो अचानक रिया के मुंह से यह निकल गया कि उसने सिर्फ यह कहा था कि मम्मी पापा आ रहे हैं लंच पर। रिया के माँ को समझते देर ना लगी कि मामला क्या है। बहुत दुखी मन से उन्होंने कहा, हम हूँ या उसके मम्मी पापा हों, तुम्हें दोनों लोगों का उतना ही मान सम्मान करना चाहिए। मम्मी पापा क्या कोई भी घर आए तो खुशी खुशी अपनी हैसियत के हिसाब से उसकी सेवा करो। बेटी, जितना किसी को मान सम्मान दोगी उतना बदले में तुम्हें प्यार और मान सम्मान मिलेगा। जैसे अमित हमारी इज्जत करता है। अमित अगर चाहता तो कोई बहाना कर कर स्टेशन हमें लेने नहीं आता और हमें इतना बुरा भी नहीं लगता।
लेकिन अमित ने अपना फर्ज निभाया। उसी तरह तुम भी उसके माता पिता के संबंधियों का सम्मान करना चाहिए और अपना फर्ज निभाना चाहिए। रिश्ता कोई भी हो, हमारा या उनका फर्ज नहीं करना। रिया की आंखों में आंसू आ गए। अपनी मम्मी पापा को शर्मिंदा महसूस कर उसने मम्मी पापा को वचन दिया कि आज के बाद फिर ऐसा कभी नहीं होगा। निश्चित ही हमें यह विचार करना होगा, क्या यह ठीक है? क्या यह घटना 10 से 9 घरों में होती है? रिश्तों में अपना पराया कैसा रिश्ते निभाने से ही निभते हैं। हम जैसे अपने बड़े बुजुर्ग माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे तो हमारा सम्मान कौन करेगा? जो जैसा बोता है वैसा काटता है। बच्चे अपने माँ बाप को देखकर ही सीखते हैं। हम और आप भी एक दिन बूढ़े होंगे, तब अगर यह काम हमारे बच्चे भी हमारे साथ करेंगे तो क्या हमें अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो दोस्तों, आज की कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।